Focus. Yes, I think one topic is left. Two topics are left. One is molecular mass. Molecular mass, which is mass. called as molar mass also. इसी को हम लोग molar mass कह सकते हैं. All right. So what is molar mass or a molecular mass? देखो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे एटॉमिक मास था एटम का मास, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सो इट्स आल्सो नंबर. सो इट्स अ नंबर विच इंडिकेट, जो हमें क्या बताएगा बेटा? विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स a molecule is heavy. a molecule is heavier from 1/12th part of carbon 12 mass. मतलब हमने स्टैंडर्ड इसे माना था बेटा. दिस थिंग इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड. वी कॉल्ड एज 1 mu. इसको 1 mu कह सकते हैं. Yes, sir. और वी कॉल्ड एज 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे एटम्स की बात कर रहे थे वैसे ये मॉलिक्यूल की बात करेंगे. तो एक मॉलिक्यूल एक mu से कितना भारी है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाउ टू कैलकुलेट द मासेस, ये भी सीखना है आपको. H2SO4 लाइक CuSO4.5H2O, इस तरह के आगे तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? लाइक NaCl, ऑलराइट, लाइक CaCO3. सो ऑल दीज आर द मॉलिक्यूल्स. इन सभी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. और इनका मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज देखिए. CaCO3 we call as calcium carbonate और limestone. See in it. सबसे पहले कार्बन का मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मास. बेटा रिमेंबर वन थिंग कि 1 to 20 तक आपको एटॉमिक नंबर एंड जो ज्यादातर यूज होते हैं एलिमेंट, उनके मासेस लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट, सो दैट यू कैन ईज फॉर द नेमिंग फॉर द मासेस. अदरवाइज क्या होगा कि आप लोगों को कैलकुलेट करने का तरीका पता है, जैसे कार्बन प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन मास तो पता आता है, लेकिन कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे. इफेक्ट थिंग 20 के अपार्ट अगर कोई आता है, इससे कॉपर आ गया तो इसका मास गिवन होगा आपको. ठीक है. नाउ सी, कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इट कम्स टू बी 32 प्लस 12 दैट इज 44 एंड द यूनिट इज AMU itself. फॉर एग्जांपल H2SO4, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 mass of sulfur plus 4 times the mass of oxygen, it comes to be, that is twice into 1. Hydrogen mass is 1, sulfur mass is 32 plus oxygen mass is 16. So it's to be 64 plus 32, that is 96. 96 plus 2, that is 98. 98 grams, sorry, 98 AMU, not in grams, in AMU. All right. Now see this, we call this blue vitriol. इसका मास कैसे निकालेंगे बेटा? कॉपर का मास प्लस सल्फर मास प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मास प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाटर मास. अब वाटर को कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मास, लाइक इन दिस वे. नाउ यू कैन सी कॉपर का मास होता है, गिवन होगा कॉपर का, दैट इज 63.5 प्लस सल्फर का आपको याद रखना होगा 32, ऑक्सीजन का 16, आई थिंक ऑक्सीजन का याद हो गया होगा अब तक तो, प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 into 1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है. नाउ काउंट दिस थिंग, कितना आ रहा है जरा लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं इसको. 63 प्लस 32, 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 5 into कितना आ गया 18, तो ये हो गया 90 प्लस 64 प्लस 32 प्लस दिस, इट कम्स टू बी 259, sorry 249.5 AMU. I think calculation you can do very well if the masses are known. Yes sir. Right. Now for example, yes sir, हो जाएगा. तो NaCl का मास कैसे निकालेंगे बेटा? सोडियम मास प्लस क्लोरीन मास. Now what is the mass of sodium? Sodium is 23 and chlorine is
35.5. So it comes to be 58.5 AMU. Now calcium carbonate, calcium mass plus carbon mass plus 3 times of oxygen mass. अच्छा, ये स्टोइकियोमेट्रिक्स कैसे लिखी जा रही है? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, एंड सो ऑन. आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट. Yes, sir. तो कैल्शियम इज 40 होता है, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16. तो 48 plus 12, it's come to be 60. 60 plus 40, it comes to be 100. So 100 AMU. So these are the masses of the different molecules. It's 249. Remember. Calculation कर लेना. Might be मैं शायद wrong हो सकता है, इसको correct लिख देता हूँ. That is 249. All right. I think it is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Doubt in this? Yes, sir. So what is molecular mass? ये टर्म ज्यादा याद रखना, मोलर मास. ठीक है, इसका भी मतलब है, समझाऊंगा आपको कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इज अ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU. मतलब हम जब मासेस के कंपेयर करते हैं तो हमेशा किसी ना किसी के साथ में रिलेट करके बात कर रहे होते हैं. इवन तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आपका मास भी बताना है तो आपको रिलेट करना पड़ रहा है किसके साथ? जो स्टैंडर्ड थिंग रखी है. तो स्टैंडर्ड हमने माना है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास को, दैट इज द स्टैंडर्ड, और उसके रिस्पेक्ट में आप अपने मॉलिक्यूल का मास बता रहे हो. राइट, दिस इज नाउ क्लियर. Yes, sir. ग्राम Yes, मॉलिक्यूलर, sir. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नाउ इसको कहेंगे हम लोग we call this gram molecular mass. Now see carefully, what is gram molecular mass? ठीक है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास बोला था वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे. इसकी एक डेफिनेशन जो बुक में लिखी रही थी, बहुत कॉमन है, वो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम मोलिकुलर मास. बट क्या ये डेफिनेशन सही होती है? ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन मानी जाती है. एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज actual mass of Avogadro molecules. Actual mass of Avogadro molecule is known as gram molecular mass. अब याद है बेटा एक्चुअल मास कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग? अगर मैं फॉर्मूला Yes, बनाऊं sir. ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, तो ये हो जाएगा दैट इज एक्चुअल मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. नाउ एक्चुअल मास को कैसे कैलकुलेट करते थे? दैट इज, अब देखो वो बात थी एटम्स पे, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स पे. तो कैसे बोलेंगे इस चीज को? दैट इज मॉलिक्यूलर मास इनटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24. ये तो हो गया क्या? एक्चुअल मास की डेफिनेशन. मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, एंड यू वेरी वेल नो 1 upon Avogadro number is always equals to 1.66 into 10 की power -24. होता है ना बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. So इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, मैं इसको मोलर मास कह दूं, mm, मॉलिक्यूलर मास मतलब mm, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. नाउ इस सेगमेंट को मैं 1 upon Na कर दूं into Na. Yes, sir. अब देखोगे Na से Na Yes, कट गया. sir. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? द यूनिट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, क्योंकि ग्राम में बोला जा रहा है तो यूनिट आ जाएगी इसकी ग्राम्स. और आपको बताया भी था ग्राम्स में कैसे आती है, तो इट कम्स टू बी इन ग्राम्स. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इन ग्राम्स. गॉट इट? तो अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कैल्शियम इक्वल्स टू 40 AMU, तो हम इसको कहते थे 40 ग्राम. लेकिन ये तो बात होगी किसकी? एटम की. अगर आप बात कर रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट की, नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो इन अ फिक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर के अंदर इसको. तो इसका मोलर मास होता है 100 AMU. तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 ग्राम्स. तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इज टर्म्ड एज ग्राम
मॉलिकुलर मास। कभी भी ये मत समझना बेटा कि 1 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये बात याद रखना। ये यहाँ पे क्यों आया है ऐसा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। पहले आप एक्चुअल मास निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू उसी के आसपास आ जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है 100 AMU इक्वल टू 100 ग्राम। इज इट क्लियर? अब आता है दैट इज मोल कंसेप्ट। बिफोर स्टार्टिंग द मोल कंसेप्ट, I want to introduce a definition of element. What is a element? एक element क्या होता है? What is element? Element को define करते हैं, that is grouping of Avogadro number of similar kind of atoms. Similar kind of atoms is called as an element. ये definition होती है। यहाँ जहां भी मैं लिख रहा हूँ n बेस कैपिटल A का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23, and we call this abbreviation, this number is called as Avogadro number. Avogadro number, ठीक है, ये बात याद रखना। जहां कहीं Na है इसका मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 है। तो अगर मैं कार्बन एलिमेंट की बात करना चाहूँ, तो कार्बन एलिमेंट का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन एटम प्लस कार्बन एटम प्लस कार्बन एटम प्लस कार्बन एटम, हाउ मेनी टाइम्स बेटा? एवोगैड्रो टाइम्स। एवोगैड्रो टाइम। अगर कार्बन एटम एवोगैड्रो टाइम्स मिलेंगे तब जाके एक कार्बन 12 का एलिमेंट मिलेगा। दिस इज सपोज दैट कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 का एलिमेंट मिलेगा। तो ये सारे के सारे कार्बन 12 ही होने चाहिए। कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम, द 12 इज द एटॉमिक मास, सो कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12। अगर 6.022 into 10 की पावर 23 टाइम्स करूंगा, सबको इकट्ठा करूंगा, देन इट इज टर्म्ड एज वन एलिमेंट। तो यहाँ पर बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? बच्चे पता क्या करते हैं, वन एटम ऑफ कार्बन 12 की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे कर देते हैं सीधा 12 होगा सर, वन एटम ऑफ कार्बन 12। गलत हो गया। वो जो मास बता रहे हो दैट इज फॉर द एलिमेंट, वो एलिमेंट का मास है। यहाँ पे पूछा एक एटम का मास कितना होगा, तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, एवोगैड्रो कार्बन 12 एटम्स का मिलाकर बनता है वन कार्बन एलिमेंट, यही बनता है ना, कार्बन एलिमेंट बनता है। या ये कह लो कि एवोगैड्रो कार्बन एटम्स का मास कितना होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। भाई एक कार्बन एलिमेंट का मास कितना है? 12 दे रखा है आपको, कार्बन 12 बोला, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का मास जो है वो 12 है। तो इतने सारे एटम का मास 12 ग्राम है, तो बेटा वन कार्बन एटम का मास कितना होगा? दैट इज 12 अपॉन एवोगैड्रो 6.022 into 10 की पावर 23, इतना होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 6.022 into 10 की पावर -23, और रफली व्हेन यू सॉल्व दिस इट कम्स टू बी दैट इज 1.99, क्योंकि देखो 6.22 6 होता तो डेफिनेटली 2 आ जाता, लेकिन 6.022 है तो अराउंड टू बी 1.99 into 10 की पावर -23 ग्राम्स होगा। अब जिस बच्चे ने लिख दिया कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो वो तो समझ ही नहीं पाया है कि वो कार्बन एलिमेंट की बात कर रहा है कि कार्बन एटम की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। 2 एटम का मास निकालना है। तो यहां पर यह बात समझनी है कि ये ऑक्सीजन जो दे रखा है वो क्या है बेटा? एलिमेंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एवोगैड्रो ऑक्सीजन एटम मास इज 16। तो बेटा वन ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? वन ऑक्सीजन एटम मास, व्हाट इज द वन ऑक्सीजन एटम मास?
16 अपॉन एवोगैड्रो, एवोगैड्रो की वैल्यू लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो पूछा कितने के लिए बेटा? 2 के लिए पूछा है। तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? We just multiply with 2. You very well know the unitary method. आता है ना यूनिटरी मेथड सबको? तो इट्स कम टू बी Yes, sir. Yes, यस sir. सर आता है। ऑन 3.01 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। आप इतना तो छोड़ के आ सकते हो ना, कैलकुलेशन करते रहना। और अगर 3 से भी डिवाइड करके देखोगे तो रफली नियरली अबाउट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? चेक इट आउट। कितना आ रहा है बेटा? यस, 3 से डिवाइड करो जरा इसको। 16 अपॉन 3.01, व्हाट इज द आंसर? टेल मी फास्ट। इट्स कम टू बी 5.31। ठीक है, इसी के आसपास Yes, आएगा। sir. Yes, sir. 5.31 into 10 Yes, to the power sir. minus 23. भाई कैलकुलेशन यू कैन डू, बट द थिंग इज कंसेप्ट करेक्ट पुट कीजिए। यहां तक छोड़ दोगे तो जस्ट आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। अगर टाइम मिले तो कैलकुलेशन जरूर कीजिए। ऑलराइट, नाउ कम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट. This is the last part of this chapter and this is the very important. The half chapter is completed, now half chapter is left. And the half left, now mole को define कैसे करते हैं? It is the number of atoms. It is the number of atoms present in one element of carbon 12. तो बेटा आपको बहुत सिंपल सी बात होगी कि ये वो नंबर है एटम्स के जो एक एलिमेंट ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12, वी कॉल्ड एज एवोगैड्रो एटम्स। सो 1 Yes, मोल sir. is always equals to 6.022 into 10 की पावर 23। अच्छा, मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 1 डजन, 1 डजन का मतलब होता है जस्ट 12, अ फिगर। वैसे ही मोल का मतलब है just this Yes, quantity. sir. This quantity is termed as a 1 mole. Is it clear now? तो 1 डजन पेन है, 1 डजन एप्पल्स हैं, क्या है वो? तो उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे 14 एप्पल्स इक्वल्स टू 1 डजन, 14 पेन इक्वल्स टू 1 डजन, सॉरी 12 पेन इक्वल्स टू 1 डजन, 12 एप्पल इक्वल्स टू 1 डजन। उसी तरह से ये क्वांटिटी जो बन गई है दैट इज कॉल्ड एज अ 1 मोल। सो डेफिनेशन याद रखना अच्छे से, दैट इज इट इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन वन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12। स्टैंडर्ड लेके चलते हैं इसलिए डिफाइन याद करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस और बनेंगी। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अगर आपको उसकी यूनिट देनी है तो हम ऐसे बोलेंगे दैट इज एटम्स पर मोल। अगर यूनिट ही डिफाइन करनी है, एक्चुअली यूनिट अलग अलग हो जाती है। जैसे डजन पे बात करते हैं, 1 डजन एप्पल लेके आओ तो आप क्या बोलते हो? दैट इज, अगर मैं कहता हूँ बेटा 1 डजन एप्पल लेके आओ, तो 1 डजन एप्पल की यूनिट क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 12 एप्पल पर डजन, यही बोलोगे ना बेटा? तो इसका मतलब Yes, क्या है? sir. Yes, sir. एप्पल्स, दिस मच क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स पर डजन। वैसे ही क्या हो गया? दिस मच क्वांटिटी ऑफ एटम्स पर मोल। इसका ये मतलब हुआ। इज इट क्लियर? सो सेम लाइक दिस, Yes. तो नंबर Yes, ऑफ sir. एटम्स जितने एक एलिमेंट के अंदर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल। तो ये होगी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन याद रखो, सिंपल है और इजीली लर्न भी हो जाती है। नाउ सी, इन टर्म्स ऑफ मासेस मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए बेटा, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU और इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। 12 MU ऑफ कार्बन बोल सकता हूं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोल सकता हूं, एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज टर्म्ड एज 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, 14 AMU of nitrogen. 14 AMU of nitrogen is also termed as 14 grams of nitrogen, and 14 grams of nitrogen is termed as 1 mole of nitrogen. तो आप देख रहे हो स्पीसीज टू स्पीसीज ये चेंज हो रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16 AMU,
ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. Gram of oxygen. Excuse me, sir. 16 gram of oxygen, wait, is termed as 1 mole of oxygen. So Oxygen. this Excuse me, sir. wait a minute, relative atomic mass or average atomic mass, this is termed as gram atomic mass. First I'll complete this thing, then I'll explain. So mole definition is the another thing, that is 1 mole of any atom is always equal to its atomic mass. ये भी कहा जा सकता है. Yes, sir. That is also a definition of a mole. Is it clear? So 1 mole of any atom is always equal to its atomic mass. The atomic mass may be in AMU or may be in grams. वो किसी में भी हो सकता है. In the same manner, एक और कंसेप्ट है फॉर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए मोल कंसेप्ट कैसे डिफाइन होता है. देखिए बेटा, CO2 की बात करता हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमने कैलकुलेट करके देखा, डेट इज 44 AMU ऑफ CO2. बोल सकते हैं that is equals to 44 grams of CO2 and that is equals to 1 mole of CO2. So 1 mole of carbon dioxide is always equals to its molar mass or gram molecular mass. In the same manner water पे अगर बात करेंगे तो that is equals to 18 AMU of water, that is equals to 18 gram of water, or we can say 1 mole of water. चलो आप मुझे बताओ, नाउ फॉर कैल्शियम कार्बोनेट का मैं मास बता देता हूं, दैट इज 100 AMU of CaCO3. Now tell me, what should I write now? 100 gram of CaCO3. CaCO3, which is always So 1 mole of CaCO3. of 1 mole of CaCO3. CaCO3. In the same manner, if I write H2SO4, that is 98 AMU. Tell me now. 98. So 98 gram of 98 gram of H2SO4. H2SO4. It is equals to 1 mole of H2SO4. I think लिखना आ गया. So for molecule Yes, we can sir. say that 1 mole of molecule is always equal to, किसके बराबर होगा, to its molar mass. ये बोल सकते हैं हम लोग, और ग्राम मोलर मास के बराबर भी हो सकता है, ग्राम्स में अगर बोल रहे हैं तो. मोलर मास मींस मॉलिक्यूल मास. अब मोलर मास की डेफिनेशन एक और बन सकती है, क्या बन सकती है बेटा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोलर मास. वी कैन आल्सो डिफाइन दिस थिंग आल्सो. मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो डिफाइंड एज, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड यू वेरी वेल नो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मास ऑफ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज अ मोलर मास. इज इट क्लियर? This is another definition for molar mass or molecular mass. Now see, the very important concept is for gases. For gas. ठीक है? Before I introduce the gas term, इसको first time Berzelius ने बताया था. Berzelius put this concept. आपको जानना चाहिए STP and NTP की conditions. Normal temperature pressure and standard temperature pressure. Standard temperature pressure condition, temperature and pressure condition, जिसको हम बोलते हैं STP. What is NTP? Net temperature pressure or normal temperature pressure. ठीक है? The temperature should be 273 Kelvin. That seems to be 0 degree centigrade. And the pressure is 1 atmosphere. 1 atmosphere is also termed as 760 mm of mercury, or we can also term this as 1.013 bar. All these are the unit of temperature and pressures. तो किसी भी गैस को अगर इस टेम्परेचर प्रेशर पे लेंगे, एट एसटीपी लेंगे, तो कोई भी गैस एट दिस टेम्परेचर प्रेशर ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 वॉल्यूम लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी. सो डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy 22.4 liter
वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। तो ये वर्ड लिखना मत भूलना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इस वक्त नाउ एट दिस टेम्परेचर, जब जहां पे आप इस वक्त बैठे हो रूम के अंदर, उस वक्त अगर मैं CO2 गैस को हवा में छोड़ूंगा तो क्या वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? हम बोलेंगे नहीं। भाई बेस्ट एग्जांपल समझो, देखिए बेटा इस चीज का प्रूफ भी। अब एक और चीज याद रखना, 22.4 लीटर को हम लोग 22400 ml कह सकते हैं, या फिर इसको हम 22400 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, और इसी को हम 22400 सीसी कह सकते हैं। ये सब इसकी यूनिट्स हैं। ये आपको अच्छे से पता है, 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 ml, और 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन ऑल्सो से दिस 1000 सीसी। सीसी का मतलब ये होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किया है, ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ सी, जैसे मैं कार्बन पे मोल कंसेप्ट लिखना चाहता हूं, तो कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU of carbon is always equals to 12 gram of carbon is always equals to 1 mole of carbon is always equals to Na atoms of carbon is always occupy 22.4 liter volume at STP। देखो बेटा मैंने मोल को किस किस के साथ रिलेट किया, 1 मोल सबके बीच में इक्वल है, दैट मींस मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी होंगी, 1 मोल किसी भी गैस का लेंगे तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल को इतने ग्राम्स होंगे, और 1 मोल में इतने ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ AMU होंगे। तो मोल को हमने हर तरीके से रिलेट कर दिया विदाउट गोइंग इनटू एनी फॉर्मूले, कोई फॉर्मूले नहीं किया, सिर्फ ये कंसेप्ट याद किया। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन पे बोलना है मेरे को, तो मैं कैसे बोलूंगा बेटा, 14 AMU of nitrogen is equals to 14 gram of nitrogen is equals to 1 mole of nitrogen is equals to Na atoms of nitrogen, and always occupy 22.4 liter volume at STP। अगर यही बात मैं ऑक्सीजन पे बोलना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूंगा बेटा, ऑक्सीजन इज 16 AMU of 16 oxygen, AMU of oxygen, 16 gram of gram of oxygen, oxygen, 1 mole of oxygen, वेरी गुड। Na atoms of oxygen, 22.4 liter volume at 22.4 liter volume of STP। 22400 ml वॉल्यूम एट STP बोल सकता हूँ? अरे भाई Yes, sir. 22400 Yes, ml sir, या yes, sir. 2.4 लीटर Yes, एक यस सर बोल सकते। अगर मैं बोलना चाहूँ कैल्शियम पे 40 AMU of calcium AMU of calcium, is equals to 40 gram of calcium, calcium, 1 mole of 1 calcium, mole of calcium, Na atoms of Na atoms of calcium, Na atom of calcium. is equals to 22.4 liter of at STP। याद हुआ? यस सर हो गया याद। I think this is the simplest thing Yes, without sir. any